आज श्री कृष्ण जन्मस्थान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वक्ताओं के मध्य में बहस हुई। पिछली डेट पर माननीय न्यायालय ने उन सभी 18 मुकदमों को मेंटेबल मान लिया था। माननीय न्यायालय में लिमिटेशन एक्ट, वक्फ बोर्ड एक्ट और वर्षिप एक्ट 1991 पर लगातार 4 महीने बहस चली। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वक्ताओं ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। तो माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था। उसमें माननीय न्यायालय ने उन सभी 18 मुकदमों को मेंटेबल मान लिया था। अब मुस्लिम पक्ष ने आज भी न्यायालय में कहा कि यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अभी जो पक्षकार गवाहों की लिस्ट दे रहे हैं उनको ना लिया जाए। हमारे हिंदू पक्षकार अपने अपने जो विद्वान संत हैं उन सब की लिस्ट माननीय न्यायालय में जमा करा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष चाहता है कि अभी गवाही ना हो, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील में कहा कि इसमें सर्वे के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट में यह कृष्ण जन्मस्थान से संबंधित सभी मुकदमे विचाराधीन है, इसलिए इसमें आगे कार्रवाई ना हो। कुछ जो पक्षकार जो अपने कागज पूरे नहीं कर पाए थे, आज माननीय न्यायालय में उन्होंने अपने कागज पूरे किए। तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद में 23 सितंबर की डेट लगा दी है। अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। मुस्लिम पक्ष के पास में ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे वो ये कह सके कि अल्लाह करे, लेकिन हिंदू पक्ष ने अपने जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे, खसरा खतौनी नकल, पुरानी खेवट की नकल, नगर निगम का असेसमेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल, रेलवे का मुआवजा, जितने भी प्राचीन साक्ष्य हिंदू पक्ष के पास थे वो माननीय न्यायालय में जमा कर दिए। माननीय न्यायालय ने सबूतों के आधार पर, दोनों पक्षों को सुनने के आधार पर सभी मुकदमों को स्वीकार कर लिया था। हम यही चाहते हैं कि यह मुकदमे जल्द से जल्द सुनवाई हो, गवाहों की लिस्ट न्यायालय में जमा हो जाए, सभी विद्वान संतों की गवाही हो जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में कोर्ट नंबर 71 में जस्टिस मयंक जैन साहब की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस की सुनवाई हुई, और जिसमें जैसा कि पहले से ही शाही ईदगाह पक्ष के लोग चाहते हैं कि ये केस आगे ना चले, क्योंकि 7 रूल 11 की उनकी एप्लीकेशन पहले खारिज हो चुकी है और माननीय न्यायालय के द्वारा आज इसमें इशू फ्रेम किए जाने थे, लेकिन बार बार शाही ईदगाह पक्ष के लोगों, सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोगों ने आपत्तियां दाखिल करके इशू फ्रेम ना हो ये उनकी प्रयासरत रहे। लेकिन आज हमारे द्वारा इशू दाखिल कर दिए गए हैं मान्य, और प्रतिवादीगण को कॉपी भी दे दी गई है, और इशू में 11 पॉइंट्स हमने दाखिल किए हैं, और वो उस विशेष रूप से इशू दाखिल होने के बाद यानी बाद बिंदु दाखिल होने के बाद केस की प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। इसके बाद केस गवाही में आएगा। तो आज हमारे द्वारा बाद बिंदु दाखिल कर दिए गए हैं। माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश किया गया कि रजिस्ट्री में दाखिल किए जाए, तो हमने रजिस्ट्री में दाखिल कर दिए हैं सभी बाद बिंदु, और प्रतिवादीगण को कॉपी भी उनको उपलब्ध करा दी गई है। और विशेष रूप से आज मेन उद्देश्य जैसे शाही ईदगाह पक्ष के लोग और सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोगों का एकमात्र उद्देश्य है कि ये केस चलने नहीं चाहिए। इसी टैक्टिक्स के तहत, इसी रणनीति के तहत इन्होंने केसों को लिंगर ऑन करने के लिए बार बार एप्लीकेशन लगा करके आपत्ति दाखिल कर रहे हैं। लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा सभी को सुना गया, और सुनने के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा अग्रिम तारीख 23 सितंबर को 2 बजे निर्धारित कर दी गई है। अब 23 सितंबर को 2 बजे जस्टिस मयंक जैन साहब की अदालत में इसकी मामले की श्री कृष्ण वाले मामले की सुनवाई होगी। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम। भी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851017।